भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की गाथा भर नहीं है। ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्हें सदियों तक दबाया और अपमानित किया गया, लेकिन जिन्होंने अपने साहस और आत्मसम्मान से इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसी ही एक घटना है भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818। पुणे जिले का ये छोटा सा गांव जो भीमा नदी के किनारे बसा है, भारतीय समाज में एक गहरी छाप छोड़ गया। यहाँ हुई लड़ाई केवल अंग्रेज और पेशवा के बीच का युद्ध नहीं थी, बल्कि ये दलित अस्मिता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। 18वीं सदी का भारत बिखरा हुआ था। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब चुका था। मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति खो रहा था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक क्षितिज पर हावी हो रही थी। मराठों के केंद्र में पुणे था, जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था। लेकिन ये शासन किसी लोकतांत्रिक या न्यायपूर्ण व्यवस्था पर नहीं टिका था। ये शासन जातिवाद और सामाजिक असमानता से भरा हुआ था। पेशवा शासन में दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कुओं और तालाबों का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। गांव में चलते समय उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए गले में हांडी अर्थात मिट्टी का बर्तन और कमर में झाड़ू बांधने को मजबूर किया जाता था, ताकि ऊंची जाति का व्यक्ति उनके स्पर्श से अपवित्र न हो। महार जाति के लोग, जो परंपरागत रूप से योद्धा और सैनिक रहे थे, उन्हें पेशवाओं ने सेना से निकाल दिया। ये केवल बेरोजगारी नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी। उन्होंने देखा कि महार जाति के लोग पराक्रमी और अनुशासित हैं। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। ये महारों के लिए एक नई उम्मीद थी। पहली बार उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी वीरता को सराहा गया। उनके लिए ये केवल नौकरी नहीं थी, बल्कि ये सदियों से छीनी गई पहचान और सम्मान की वापसी थी। 1817-1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ चुका था। पेशवा चाहता था कि अंग्रेज पुणे छोड़ दें, लेकिन अंग्रेज अब पूरे भारत पर नियंत्रण चाहते थे। 31 दिसंबर 1817 की रात को खबर मिली कि पेशवा की विशाल सेना पुणे की ओर बढ़ रही है। अंग्रेजों की एक छोटी टुकड़ी, जिसमें ज्यादातर महार सैनिक थे, उन्हें रोकने के लिए भीमा नदी के किनारे कोरेगांव पहुंची। साल का पहला दिन था, 1 जनवरी 1818। भीमा नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव कोरेगांव उस दिन इतिहास लिखने वाला था। सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी। दूर दूर तक घोड़े दौड़ते और ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना अत्यंत विशाल थी, लगभग 28,000 सैनिक, घुड़सवार, पैदल सेना, तोपों और हथियारों से लैस। दूसरी ओर अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी थी, केवल 834 सैनिक। इनमें से लगभग 500 महार जाति के सैनिक। संख्या का अंतर साफ था, लेकिन आत्मविश्वास का अंतर इसके विपरीत था। अंग्रेजी सेना में शामिल महार सैनिकों के दिल में एक आग जल रही थी। वे जानते थे कि सामने जो पेशवा की सेना है, वो वही शासन है जिसने सदियों से उन्हें अपमानित किया, जिन कुओं का पानी उन्हें पीने नहीं दिया गया, जिन मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए, जिन रास्तों पर उन्हें सिर झुकाकर चलना पड़ा। आज वही लोग उनकी तलवारों के सामने खड़े थे। महार सैनिकों के लिए ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सुबह करीब 9 बजे पेशवा की सेना ने हमला शुरू किया। तोपें गरजने लगीं, घुड़सवार तेजी से आगे बढ़े। अंग्रेजों की छोटी टुकड़ी ने तुरंत मोर्चा संभाला। महार सैनिकों ने बंदूकों और तलवारों से हमला किया। पहले घंटे में पेशवा की सेना को लगा कि वे आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने वाले सैनिक पीछे नहीं हट रहे, उनके चेहरे पर चिंता उभरने लगी। अब लड़ाई और भीषण हो गई। तोपों की आवाज से धरती कांप रही थी। घोड़ों की टांपें और सैनिकों की चीखें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। महार सैनिकों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। वे छोटे छोटे दलों में बंटकर लड़ रहे थे, कोई तलवार से, तो कोई बंदूक से, तो कोई भाले से दुश्मनों को पछाड़ रहा था। पेशवा की सेना की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अंग्रेजी टुकड़ी का अनुशासन और महार सैनिकों का साहस उन्हें टक्कर दे रहा था। अब तक सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे। धरती खून से लाल हो गई थी। भीमा नदी का पानी लाल रंग से रंगा हुआ प्रतीत हो रहा था। इस बीच महार सैनिकों के साहस ने चमत्कार कर दिया। उन्होंने पेशवा की सेना के कई घुड़सवारों को मार गिराया। तोपखाने पर भी कब्जा करने की कोशिश की। इतनी छोटी सेना ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पेशवा की सेना में हलचल मच गई। अब पेशवा की सेना थकने लगी थी। इतने बड़े दल को संभालना मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर महार सैनिक मानो और प्रचंड हो गए थे।
उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, आज हमें अपने आत्मसम्मान की जीत हासिल करनी है। एक एक सैनिक 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। उनके जोश को देखकर अंग्रेज अफसर भी हैरान थे। शाम ढलने लगी थी। लड़ाई पूरे दिन चली, लेकिन अब हालात पलट चुके थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना मात्र 834 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के सामने पीछे हटने को मजबूर हो गई। पेशवा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। ये जीत केवल अंग्रेजों की जीत नहीं थी, ये उन 500 महार सैनिकों की जीत थी जिन्होंने सदियों के अपमान का बदला लिया था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साहस और आत्मसम्मान किसी भी संख्या या ताकत से बड़ा होता है। 1 जनवरी 1818 की शाम को रणभूमि खून से लाल थी। हजारों सैनिक मारे गए थे। पेशवा की विशाल सेना हार कर पीछे हट चुकी थी। अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत के असली नायक थे वे 500 महार सैनिक, जिन्होंने अपना लहू बहाकर इतिहास लिख दिया। अंग्रेजी शासन ने इस युद्ध को यादगार बनाने के लिए एक विजय स्तंभ यानी विक्ट्री पिलर बनवाया। यह स्मारक करीब 60 फीट ऊंचा था। इसमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम खुदवाए गए। खास बात यह थी कि इसमें बड़ी संख्या में महार सैनिकों के नाम दर्ज किए गए थे। अंग्रेजों के लिए यह स्मारक उनकी जीत का प्रतीक था, लेकिन दलित समाज के लिए यह सम्मान और आत्मसम्मान की पहली पहचान बना। सदियों तक दलित समाज ने अपमान और अन्याय सहा था। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। उन्हें कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। लेकिन विजय स्तंभ की दीवारों पर दर्ज उनके पूर्वजों के नाम यह बताने के लिए पर्याप्त थे कि दलित समाज केवल अपमानित नहीं था, बल्कि उसने इतिहास के पन्नों पर अपना खून बहाकर वीरता की गाथा भी लिखी थी। वर्ष 1927 जनवरी का महीना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार भीमा कोरेगांव आए। जब उन्होंने विजय स्तंभ देखा तो उनके हृदय में गर्व की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, यह स्मारक केवल अंग्रेजों की जीत का प्रतीक नहीं है, ये उन महार सैनिकों की शौर्य गाथा है जिन्होंने जातिगत अन्याय और पेशवा के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंबेडकर ने इस स्थान को दलित समाज के लिए प्रेरणा और अस्मिता का प्रतीक घोषित किया। बाबा साहिब ने इस स्तंभ को देखकर समाज को याद दिलाया कि दलित केवल उत्पीड़न झेलने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इतिहास में अपनी बहादुरी भी साबित की है। उन्होंने लोगों से कहा कि इस स्मारक पर आकर अपने शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि दो, ये तुम्हारे आत्मसम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। तब से लेकर आज तक हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर इकट्ठे होते हैं। वे फूल चढ़ाते हैं, शहीदों को याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि समानता और न्याय की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी जाएगी। ये दिन अब दलित समाज के लिए गौरव दिवस बन चुका है। जहां अंग्रेजों ने इस स्मारक को अपनी सैन्य जीत का प्रतीक माना था, वहीं बाबा साहेब अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। आज ये स्तंभ केवल पत्थर की इमारत नहीं है, ये हजारों शहीदों की गवाही है। ये इतिहास की आवाज है जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है, हमने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई थी और जीते भी थे। आज भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये दलित समाज के लिए आत्मसम्मान, समानता और न्याय की पहचान बन चुका है। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहाँ आते हैं। महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सब नीली पगड़ी और नीले झंडे के साथ पहुंचते हैं। बाबा साहेब की तस्वीरें, जय भीम के नारे और समता न्याय के गीत वातावरण में गूंजते हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि अगली पीढ़ी को यह बताया जा सके कि ये स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब कोई इस विजय स्तंभ को देखता है तो वो केवल पत्थर का एक खंबा नहीं देखता, बल्कि वो देखता है सदियों तक झेला गया अपमान और फिर उस अपमान के खिलाफ तलवार उठाने की ताकत। ये स्मारक बताता है कि असमानता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, न्याय की लौ कभी बुझती नहीं। भीमा कोरेगांव की कहानी हर भारतीय को यह सिखाती है, समानता का अधिकार किसी जाति या धर्म से छोटा बड़ा नहीं होता। आत्मसम्मान किसी के द्वारा दिया गया उपहार नहीं है, ये तो संघर्ष से पाया जाता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्ची वीरता है। महार सैनिकों ने यह दिखा दिया कि साहस और न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई में
संख्या या शक्ति नहीं, बल्कि सच्चा संकल्प निर्णायक होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्थान को केवल स्मारक नहीं माना। उन्होंने कहा, जब तक समाज में अन्याय है तब तक भीमा कोरेगांव हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनकी ये सोच आज भी प्रासंगिक है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। भीमा कोरेगांव हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपनी असली ताकत पहचाननी चाहिए। चाहे समाज हमें कितना भी दबाए, लेकिन आत्मसम्मान की लड़ाई कभी हारनी नहीं चाहिए। ये स्मारक हर पीढ़ी को याद दिलाता है कि दलित समाज केवल पीड़ित नहीं है, बल्कि वो इतिहास का निर्माता भी है। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव का नाम कई राजनीतिक विवादों और संघर्षों से भी जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि स्मारक केवल पत्थर नहीं होता, ये दिलों का विश्वास होता है। 1818 का वो युद्ध भले ही अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुआ था, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई कहानी थी दलित समाज की समानता और आत्मसम्मान की। 1 जनवरी 1818 को 500 महार सैनिकों ने साबित कर दिया कि अन्याय का साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और आत्मसम्मान की ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। आज विजय स्तंभ की ऊंचाई हमें यही संदेश देती है कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो उन गुमनाम वीरों की भी गाथा है जिन्होंने अपने खून से स्वतंत्रता और न्याय का बीज बोया। भीमा कोरेगांव हमें याद दिलाता है कि जब जब समाज अन्याय करेगा, जब जब जातिवाद और भेदभाव सिर उठाएगा, तब तब भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ हमें पुकारेगा, उठो, न्याय के लिए लड़ो, क्योंकि आत्मसम्मान की लड़ाई ही असली आज़ादी है।